इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ। माइनॉरिटीज के साथ ज्यादा चीजें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहले ही बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो दो। हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। डीजल पाइपलाइन का वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? 2023 में जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान डीजल की सप्लाई के लिए पाइपलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर अब वर्क रोक दिया गया है। और इंडिया की तरफ से रीजन ये बताई जा रही है कि जब तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक हम मजीद आगे काम नहीं करेंगे। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है। कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी, कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा, बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से बांग्लादेश की पनिशमेंट अब शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए हैं, और उसके बाद भारत सरकार ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया है। पूरी दुनिया में इस चीज़ को लोगों को बताया गया है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। साथ ही साथ बांग्लादेश को जो सहायता दी जा रही थी वो बंद की गई है, इनके वीज़ा बंद कर दिए गए, और अब इनकी जो डीजल पेट्रोल की पाइपलाइन थी वो भी अब बंद कर दी गई है। इनका जो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो इसी डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता था, जिसकी वजह से ये पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। तो जैसे हम जानते हैं कि बांग्लादेश में डीजल की बंद होने के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बांग्लादेश का एक नाम क्रिएट हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वियतनाम वगैरह को ये बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। और लेकिन ये सब जो भी था वो भारत के ही दम पर था, सारी की सारी इकोनॉमी इनकी भारत के दम पर ही खड़ी हुई थी। और भारत ने जो डीजल बंद कर दिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत ने सही किया है या गलत किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले ख़राब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल
बंद वो भी हो गया। डीजल बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से हाँ। पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है पूरा बंद। बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत। अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो सर, इंडिया से ही आपका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है। उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है। गलती कर ली है, एक मिसाल, हाँ एक मिसाल है, जैसे एक मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कैसी मिसाल दी आपने है? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने है। मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा साया मुल्क है, ठीक है मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात कि 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बनेगा। बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख ले, पाकिस्तान देख ले, इंडिया देख ले। हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे। जब इंडिया हो गया, फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को में हमेशा तब बनती हैं जब वो गुलामी से बाहर निकलती हैं। है, इसमें कोई जब शक आपकी एक हुकूमत गवर्नमेंट किसी के मातहत रह रही हो, वक्ती तौर पर तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी नस्लें हमेशा के लिए गुलाम बन जाती हैं। और यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आप देख लें। ठीक है। नहीं, ठीक है मेरा ना? सवाल ये है कि बांग्लादेश को अब आगे आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल फायदा होगी या होगा। फायदा हो नहीं, या नहीं, नुकसान बहुत होगा? फायदा होगा। हो सकता है शॉर्ट टाइम उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आए, लेकिन अब वो जिस तरह वहाँ पर हुकूमत चेंज हुई है और जैसे वहाँ डॉक्टर यूनुस को लाया गया है, ठीक है। अगर तो वो वाकई इसी नजरिए के तहत आगे बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द आप देखेंगे वो मुझे एशिया के सुपर पावर बनते हुए नजर बांग्लादेश तो बांग्लादेश फिर इंडिया किधर गया, चाइना किधर गया? सर देखें, इंडिया और चाइना की अब बात है। इंडिया और चाइना नॉन मुस्लिम कंट्री है, अच्छा। और हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला अन्ना मकाम तौरात वल इंजील, कि अगर यहूद व नसारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने खजाने उगना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते। ठीक है, लेकिन वो ये इंडिया वाले तो यहूद नसारा नहीं, वो तो हिंदू हिंदू तो है ना। नहीं, मैं जो बात यहूद कर रहा नसारा में और हिंदुओं में तो मतलब फर्क है ना। फर्क मैं एक बात कर रहा अच्छा, हूँ। अच्छा। अब ये देखें, अगर वो तौरात और इंजील नाफिज करें तो रहमतें उतर सकते हैं, अगर कुरान नाफिज किया जाए तो क्या रहमतें नहीं उतरेंगे? ठीक है। अगर तो जिस नजरिए के तहत बंगाली निकले हैं बाहर, और जिस तरह उनके करप्शन के खिलाफ नारा था, जिस तरह वो एक सिस्टम कोटे का चल रहा था उसके खिलाफ नारा था, या जैसे मेरिट पर भर्तियां नहीं हो रहे थे, अगर वो अदल के साथ ऐसे आगे बढ़ते रहे तो आप देख लेना वो सुपर पावर बन जाएंगे। सुपर पावर तो नहीं या कह मतलब सकते एशिया की हैं। पावर बन जाएंगे। एशिया की पावर यूं समझ लें कि फाइनेंशियली मसाइल पर ठीक है, यानी तरक्की डेवलपमेंट की तरफ चल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और मुझे ये लगता है कि भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। इनका पेट्रोल डीजल बंद करना ज़रूरी था। जिस तरह से मालदीव की अकल ठिकाने लगाई गई थी, वैसे ही इनकी अकल को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया था, काफ़ी सैनिक हमारे शहीद हुए थे और उसके बाद भी भारत समय समय पर बांग्लादेश की मदद करता रहा है। भारत के दम पे ही बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी खड़ी हुई हुई, और आज ये लोग आ जाते हैं इस तरह का एक फ़र्ज़ी आंदोलन खड़ा करके, और सारा का सारा जो किया कराया था अभी तक की जो मेहनत थी दोनों देशों की सरकारों की, उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए यही होता है जब फ़र्ज़ी आंदोलन खड़े किए जाते हैं, तो उसका नतीजा यही होता है। और ऐसे ही कोशिश हमारे देश में हो रही है फ़र्ज़ी आंदोलन खड़े करने की। तो हमें इस चीज़ को लेके बांग्लादेश की कंडीशन को देख के सावधान हो जाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें।
बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। जय श्री राम।